नमस्कार, मैं राधिका गुलाटी, योगा इंस्ट्रक्टर। मेरे यूट्यूब चैनल आत्मश्रुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिगुण के बारे में। व्हाट इज़ त्रिगुण, सात्विक, रजस और तमस, ये तीन प्रकार के गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले कमर गर्दन सीधी कर लें, किसी भी सुखासन में, किसी भी सुखात्मक आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं उसमें आप बैठेंगे। जैसे कि पद्मासन में बैठी हूँ, आप नॉर्मल अपने लेग्स को क्रॉस करके भी बैठ सकते हैं। तो ओम के उच्चारण से शुरू करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लगाएंगे, धीरे से आंखें बंद करेंगे। लंबा गहरा श्वास, टेक अ डीप ब्रेथ एंड डीप एक्सहेल। स्लोली, बिल्कुल धीरे से सहजता के साथ अपनी आंखों को खोलें। इस प्रसन्नता के साथ चेहरे में प्रसन्नता रखते हुए डीप स्माइल ऑन योर फेस। सो आज का मेरा टॉपिक है त्रिगुण के बारे में। ये त्रिगुण क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊँगी। देखिए, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर का जो स्वभाव है, जो नेचर है, जो क्वालिटीज़ हैं, वो डिपेंड करती है इन तीन गुणों पर। हमारे शरीर के अंदर, या हम कह सकते हैं कि हर एक मनुष्य में ये तीन गुण होते हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। इन तीनों गुणों पर ही एक व्यक्ति की, एक पर्सन की डिपेंड करता है उसका नेचर, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसका स्वभाव कैसा है। ये इन तीनों गुणों पर डिपेंड करता है। उसका बॉडी का नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें इन तीनों गुणों पर डिपेंड करती हैं अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद, अकॉर्डिंग टू द योग। तो सबसे पहला जो गुण है वो है सत्व गुण। सत्व गुण की बात हम करेंगे। देखिए, जिन लोगों में सत्व गुण बड़ा होता है या सत्व गुण की क्वालिटीज़ क्या है, ये हम कह सकते हैं। सत्व गुण रिलेट करता है, संबंध रखता है धैर्य से, स्वच्छता से, प्रसन्नता से, शुद्धता, क्लीननेस, स्वच्छता, धैर्य, पेशेंस, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है सत्व गुण। जिन लोगों में सत्व गुण जो बड़ा होता है, हम कह सकते हैं जो सात्विक गुण वाले होते हैं, ये क्वालिटीज़ बड़ी होती है, उनका नेचर कैसा होता है, वो लोभ, ईर्ष्या, घृणा, अहिंसा, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। वॉयलेंस से, चोरी से, चकारी से, फॉर द बैड हैबिट्स, नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, इन सब चीज़ों से क्या है, दूर रहते हैं वो लोग। और क्या होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, आध्यात्मिक प्रकृति के होते हैं, अध्यात्म की ओर उनका रुझाव होता है, स्पिरिचुअल माइंड होते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं देवी प्रकृति या आध्यात्मिक प्रकृति, मतलब स्पिरिचुअल नेचर, स्पिरिचुअल माइंड। इसके अलावा जो ऐसे लोग होते हैं सत्व गुण वाले, वो क्या है, वो समाज के कल्याण की, यानी विश्व कल्याण की बात करते हैं। वो ऐसा कार्य करते हैं, ऐसे कार्य में तत्पर रहते हैं जो समाज का कल्याण करे, विश्व का कल्याण करे, फॉर द सोशल वेलफेयर। दे वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर। तो ये है सत्व गुण, आप समझ गए होंगे। अब दूसरा गुण जो है वो है रजस गुण। रजस गुण रिलेट करता है हमारे क्रियात्मकता से, गतिशीलता से, एक्शन से, मोशन से। जिनमें सत्व गुण बड़ा होगा, अब आपको पता लग रहा है, रजस गुण रिलेट टू द एक्शंस, मोशंस, अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता। तो जिन लोगों में रजस गुण बड़ा होता है, उनका नेचर कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, चंचलता होगी उनके अंदर, अस्थिर होगा उनका मन, अनस्टेबल होगा उनका माइंड, अनस्टेबिलिटी शरीर में, मन में बहुत ज़्यादा होगी। उनका जो इंद्रियां हैं वो विषयों की तरफ दौड़ती रहती हैं, मतलब उनके जो सेंसेस हैं, हमारे सेंसेस होते हैं ना, कान, आँख, नाक, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां जिन्हें हम बोलते हैं, इसके अलावा कर्म इंद्रियां भी। तो सेंसेस जो है, जितने भी इंद्रियां हैं, वो विषयों की ओर दौड़ते रहती हैं। विषयों की ओर दौड़ते रहने से मतलब है कि वो कभी कुछ लेना है, कभी कुछ लेना है, भोग विलास की ओर उनका जो रुझाव है वो ज़्यादा रहता है। अट्रैक्शन इज सो मच दे हैव। सो ऐसे लोग अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रखते हैं। इसके अलावा गुस्सा, इनका, ये लोग गुस्सा ज़्यादा करेंगे, क्रोधित ज़्यादा होंगे, गुस्सा ज़्यादा होगा, और आपका जो है मन में काफ़ी अस्थिरता होगी, चंचलता बहुत ज़्यादा होगी, कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, मूड स्विंग्स होते रहेंगे काफ़ी, मतलब एक्शन, क्योंकि रजस गुण क्या है, रिलेट टू द एक्शंस, मोशन, क्रियात्मक है, गतिशीलता प्रदान करता है व्यक्ति के अंदर।
तो इसीलिए जिन लोगों में रजस गुण, रजस की क्वालिटीज़ बड़ी होंगी, उनका नेचर कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका बॉडी का नेचर कैसा होगा, वो काफ़ी चंचल होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा अस्थिरता होगी, यानी अनस्टेबिलिटी होगी, माइंड काफ़ी अनस्टेबल से रहेगा, काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे वो लोग। तो ये है रजस गुण की क्वालिटी। और इसके अलावा जो रजस गुण होता है वो क्या करता है कि तमस और सत्व गुण को, इन दोनों गुणों को उनके कार्य के लिए क्या है, एनर्जी भी देता है। दे गिव एनर्जी टू द तमस एंड टू द सत्व गुण। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ रजस गुण। अब हम बात करते हैं लास्ट जो गुण है, लास्ट जो क्वालिटी है वो है तमस गुण की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में तामसिकता ज़्यादा है, तो तमस गुण जो है वो रिलेट करता है आपकी मंदता, मूढ़ता, हिंदी में मैं बताऊँगी, मंदता, मूढ़ता, बहुत ज़्यादा निद्रा, लेजीनेस, स्लीप, नेगेटिविटी, अंधकार, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है। जिनमें तमस गुण बड़ा होता है, ऐसे लोग जो होते हैं अपना बहुत ही टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं, अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं व्यर्थ में ही अपना जीवन क्या है, व्यतीत करते हैं वो लोग। ऐसे लोग होते हैं जिनका तामसिक गुण होता है, जिनमें तामसिक प्रकृति होती है। और ऐसे लोगों में गुस्सा भी ज़्यादा होता है, चिंता ज़्यादा होती है, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी ज़्यादा होगी, और इसके अलावा मोह भी बहुत ज़्यादा होगा, अटैचमेंट भी होगा, और कभी भी एंग्रीनेस हो जाए, एंग्रीनेस मीन्स गुस्सा हो जाएंगे, कभी भी हैप्पी है, मूड स्विंग तो रहेगा ही। इसके अलावा बहुत ज़्यादा परेशान, अपसेट, डिप्रेशन का भी शिकार रह सकते हैं ऐसे लोग। और आलस्य बहुत ज़्यादा होगा, लेजीनेस तो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा स्लीपनेस, मतलब सोते भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा लेट उठेंगे, लाइफस्टाइल काफ़ी बेकार होगा उन लोगों का, और फूड को लेकर भी। तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो क्या है, घिरे रहेंगे इस नेगेटिविटी में। पॉजिटिविटी लेवल तो बहुत ही ना के बराबर ही होगा। तो तामसिक, ये तामसिक प्रकृति है जो हमें अंधकार की ओर ले जाती है, प्रकाश की ओर नहीं, अंधकार की ओर। क्यों? क्योंकि आलस्य रहेगा, निद्रा आती रहेगी, हमेशा सोते रहेंगे, या बहुत ज़्यादा आलस रहेगा, काम को करने की जो एक उत्सुकता होती है वो नहीं रहेगी। तो ये तीनों क्वालिटीज़ डिपेंड करती हैं एक ह्यूमन का, एक बॉडी का नेचर, उसका बिहेवियर। दीज क्वालिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज क्वालिटीज़ आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बीइंग, सत्व, रजस एंड तमस। सत्व गुण, रजस गुण एंड तमस गुण, इन तीनों क्वालिटीज़ के आधार पर हम क्या हैं, एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का स्वभाव और उसका गुण निर्धारित कर सकते हैं। दीज क्वालिटीज़ जो हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दीज क्वालिटीज़ ह्यूमन नेचर डिपेंड्स। सो आप लोग समझ गए होंगे गुण के बारे में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन तीनों क्वालिटीज़ को पहचानें, अपने अंदर पहचानें, और दूसरों के अंदर भी इन क्वालिटीज़ के आधार पर उसके नेचर को, उसके गुण को, उसकी क्वालिटी, कौन सी ज़्यादा क्वालिटीज़ एक पर्सन में बढ़ी हुई है, इनकी जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर एक क्वालिटी का, उसको देखते हुए उस पर्सन के अंदर आप क्या है जज कर सकते हैं, उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति में कौन सा गुण बना हुआ है, कौन सी क्वालिटी ज़्यादा है। और आप अपनी बॉडी की क्वालिटीज़ को भी देख सकते हैं इनके आधार पर कि मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ तो इट मीन्स मेरे अंदर ये क्वालिटी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और त्रिदोष जो है बैलेंस रहेंगे तो हमारा शरीर भी निरोग रहता है, हम बीमार कम होते हैं। और अगर ये तीनों दोष इनबैलेंस होते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम होता है, तो क्या होता है, एक तरीके के त्रिदोष भी हम इन्हें कह सकते हैं ना। तो क्या है कि दोष ही हुए एक प्रकार के, क्योंकि क्या है त्रिगुण, वैसे इन्हें हम त्रिगुण कहते हैं, त्रिदोष तो वात, पित्त और कफ होते हैं, बट त्रिगुण हो गया, त्रिदोष हो गया, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है योग और आयुर्वेद के अंदर। तो त्रिगुण के आधार पर आप क्या है अपनी बॉडी के नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, और दूसरे के बॉडी नेचर को भी आप बता सकते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर यू हैव मच मोर सत्व गुणा, रजस गुणा एंड तमस गुणा, and then you can change your lifestyle. So thank you so much for watching my video. Stay healthy and do regular yoga practice. योग का अभ्यास करें और अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रखें।